हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 दैट इज़ फॉर द न्यू ईयर, जो पहला मंथ है जनवरी 2025, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या होंगी, लव के टर्म्स में, करियर, फाइनेंसेस, आप स्टूडेंट हो तो आप कैसा परफॉर्म करोगे। सो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं थ्रू टैरो कार्ड्स एंड थ्रू ऑरेकल कार्ड्स। एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट मंथ है। सो आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द वेरी प्रिसाइज मैनर। एंड ये 3 पाइल्स हैं जिनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, ये अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। एंड ये पूरी रीडिंग आपको देखनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि पहले मंथ की ही कैसी एनर्जी है एंड दैट विल गाइड यू ऑन द राइट पाथ। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि न्यू ईयर का दैट इज़ फॉर 2025, जो पहला मंथ है दैट इज़ जनवरी 2025, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, लव, करियर, इन सारी चीज़ों में आपके लिए क्या आ रहा है। एंड फिर हम एंजल गाइडेंस भी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट मंथ है, लेट्स एंटर द न्यू ईयर विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। Okay, let's start. पहले हम थोड़े शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक सेकेंड, आपके तो ऐसे ही कार्ड्स गिर रहे हैं पहले तो। ओके, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। What's coming for you in January 2025? What's coming for you in January 2025? Oh wow, पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत सॉलिड फाउंडेशन कोई ऐसी चीज़ आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। बट चलो मैं आपको एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर हम ओवरऑल एनर्जीज में आपको एक्सप्लेन करूँगी। देन वील एंटर इनटू योर करियर, देन लव। मून कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून कार्ड। सी, एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है इससे, बिकॉज ये ओवरऑल एनर्जी है तो आई विल नॉट इंडिकेटेड। वैसे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अलाइनमेंट का कार्ड होता है, आपको एंजल नंबर्स बड़े दिखेंगे, यहीं पे आपको 11 दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो। एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन परफेक्ट सिमेट्री, ये वाली बात हो जाती है। जब 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आइडली शादी का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए जहाँ आप सेलिब्रेट करो सकता है, वो करियर की एनर्जी में भी हो सकता है। बट एक सॉलिड फाउंडेशन आप बना रहे हो, वो जैसे ना कि यू आर लेइंग डाउन द रूट्स। कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो, अगर आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो वो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक सॉलिड स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, वो एनर्जी ये लेके आता है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इन फैमिली, फैमिली से मिलना जुलना, गेट टुगेदर्स होना, कोई सेलिब्रेशन में आप जाओगे या फिर कोई सेलिब्रेशन आपके वजह से हो रही है, तो यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स कई बार रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड होता है। पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अगेन जिनको है वेलकम करना है उन्हें करो, नहीं तो वो कोई बात नहीं है, बट कोई आ सकता है, वो भी ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेशन होता है। अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड अब हम आते हैं मून कार्ड पे। अच्छा, यहाँ पे कासल भी है। जो लोग अपने फैमिली से बहुत टाइम से मिले वगैरह नहीं हो, उनसे आप जाके मिलोगे। कुछ प्लान्स बन रहे हैं, या कुछ आपके करियर में ऐसा चेंज आएगा, या आपके वेल्थ में, आपके मनी में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि आप घर वगैरह खरीदने की बात हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है। सो you know it's a card of pregnancy as well that can be seen, ठीक है। अब आते हैं मून कार्ड पे। मून कार्ड टॉक्स अबाउट ये सॉलिड फाउंडेशन के पहले या फर्स्ट मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। एंड कन्फ्यूजन इसलिए आ रहा है बिकॉज आपको किसी चीज़ में ना न्यू बिगिनिंग में, या कोई चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है आपके माइंड में, उससे आपको डर लग रहा है, आपको लगता है ये रिस्की है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड बिकॉज आपके पास उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, इसलिए माइंड में कुछ फियर होना। तो ये कन्फ्यूजन तभी दूर होगा अगर जब आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, जब आप उस पर वर्क करेंगे एंड आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना।
एंड यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी दिखती है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको ओवरवेलम कर दे, आप इमोशनल हो जाओ चीज़ों को लेके, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। अब मून कार्ड है तो फुल मून टाइम आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। एंड मून कार्ड इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू योर मदर्स एनर्जी, कुछ गुड न्यूज़ बोल लो, या फिर मदर की बहुत ब्लेसिंग्स कुछ आपके लिए काम कर रही हैं, या फिर उनके मतलब उनकी कुछ उनके लिए अच्छी एनर्जीज़ हैं, है ना। अब मदर, बिकॉज मून की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी मम्मी से या फिर मदर से रिलेटेड होती है, वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिखती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मून कार्ड ये भी बोलता है ना कि हर किसी पे आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, कि बिकॉज जो जैसा दिख रहा होगा शायद वो वैसा ना हो, वो जैसी सिचुएशन दिख रही है, सर्कमस्टांसेस जैसे दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से वो वैसी ना हो। तो आपको पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप आगे बढ़े, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, वेदर इट कम्स टू मनी, वेदर इट कम्स टू लव, या फिर आपके जनरल लाइफ में भी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड मून कार्ड एक ये भी बोलता है ना, आपका इंट्यूशन बड़ा हाई होगा, आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करोगे इस टाइम। आप इस ईयर में एंटर करने सी, मैं आपको एडवाइस करूँगी, मून कार्ड ये बताता भी है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, गॉड से। स्पिरिचुअलिटी आप बोल सकते हो, रिलीजन बोल सकते हो, गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करना चाहिए, वो एनर्जी। एंड कुछ आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। अगर आप ये कार्ड भी देखो, जैसे ये ना, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ से निकल रहा है, एक रास्ता बन रहा है जो पहाड़ों की तरफ जा रहा है, मतलब एक कोई रास्ता आप अपना बना रहे हो। बट जब तक आप उस फियर की एनर्जी से नहीं निकलोगे, कन्फ्यूजन की एनर्जी से नहीं निकलोगे, वहाँ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। स्पेशली जो वुमेन हैं, जो लड़कियाँ, फीमेल्स जो रीडिंग देख रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, तो उसका आप ध्यान दो। इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, बस ये स्ट्रेस की वजह से, या एक और चीज़ इल्यूजन की बात मैंने आपको बता दी है ना, जो जैसी चीज़ें जो दिख रही होंगी वो वैसी हो नहीं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के वहाँ पे डिसीजन लेना है, आंखें बंद करके डिसीजन मत लेना। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो कार्ड है अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, कुछ पार्टी वगैरह करना, खुश रहना, ये सारी एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। एंड यहाँ पे ना इट्स लाइक कोई बड़ी चीज़ भी आप खरीद सकते हो खुद के लिए। आपका लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट होगी जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, या आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि आने वाले 2025 में मुझे कुछ पर्टिकुलरली अपनी लाइफ के बारे में चेंज करना है, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड, बट आपने कुछ सोच रखा है, माइंड में वो चीज़ है, एंड उसकी सॉलिड फाउंडेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम जनवरी 2025, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए लव की एनर्जीज में क्या दिख रहा है। What's coming for you in love for January 2025? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कंपटीशन है। एक सेकेंड, एक और कार्ड निकालते फिर मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बताती हूँ। ओवरऑल एनर्जी नहीं, सॉरी, लव की एनर्जी इन जनवरी 2025। ये थोड़ा लव के टर्म्स में ना थोड़ा आपके लिए ऐसा है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचोगे, कॉन्टम्पलेट करोगे, कि बेसिकली रिफ्लेक्टिंग योर लव लाइफ। जब आप जनवरी में एंटर कर रहे हो ना, तो जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, सॉरी 4 ऑफ सोल्स है, तो 4 ऑफ सोल्स टॉक्स अबाउट आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लोगे। अगर कोई ऐसा ऑफर भी आता है आपके लिए ना फॉर लव और समथिंग, तो आप रेस्टिंग मोड में जाके आप ये सोच लो, आप अपना टाइम लेके वो डिसीजन लोगे, एंड वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। बिकॉज 4 ऑफ सोल्स बोलता है कि टाइम लेके, इंट्रोस्पेक्शन करके आप कुछ ऐसे भी, जैसे आप जनवरी में एंटर करो ना, तो आप ये सोच रहे होगे कि मेरी अब तक की लव लाइफ कैसी रही है, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही उसके बारे में आप जनवरी में सोचते रहो, बट इट्स लाइक यू आर गेनिंग पर्सपेक्टिव। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है जहाँ पे आप समझ रहे हो कि मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए, मुझे किस टाइप की लव लाइफ चाहिए। खुद उस रेस्टिंग मोड में जाना, वेयर यू आर गेटिंग इन टू द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एंड डिसाइड करना कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, उस पर आप बहुत सोचोगे, एंड फिर ही आप किसी को हाँ ना बोल रहे हो या कोई डिसीजन ले रहे हो। जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, वो यहाँ पर दिखता है।
फाइव ऑफ वॉन्स मैं आपको एडवाइस करूँगी जनवरी 2025 में। ये रेस्टिंग मोड आपके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होके एकदम से कोई डिसीजन मत लेना, बिकॉज फाइव ऑफ वॉन्स बोलता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्लस आप पता नहीं आपको पाने के लिए किसी को ऐसा लगेगा कि बहुत सारा कंपटीशन है, या फिर आपको प्रपोज करने के लिए, या फिर उनके लिए आपको लग सकता है जैसे बहुत सारा कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिनको बहुत लोग चाहते होंगे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए मेरी, या फिर हस्बैंड वाइफ, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बोला जा रहा है, मैं आपके लिए लव के लिए बोलूँगी थोड़ा शांत रहो। नेक्स्ट मंथ में आप थोड़ी बेटर एनर्जीज़ में जाओ। ये टाइम है रिफ्लेक्शन का, अंडरस्टैंडिंग का, कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। दूसरी बात फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है ना, बहुत सोच समझ के अपनी बातें रखें। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या नहीं भी हो, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है लव के टर्म्स में, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करना, बिकॉज आप मतलब क्या करोगे ना यहाँ पे कि जहाँ पे अब रेस्टिंग मोड में तो हो, बट कई बार है ना इसकी वजह से ना आपको स्ट्रेस भी हो सकता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, उसके ऊपर रेस्टिंग मोड में पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए सोचना वो बहुत अलग होता है, और एक स्ट्रेस लेके है ना उसी चीज़ के बारे में रेमिनिस करना, पास के बारे में, इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट येस, ये मंथ मैं आपको बोलूँगी थोड़े लव के एनर्जी में थोड़ा आप शांत रहो, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। आई मीन आई कैन एडवाइस यू दिस विद दीज कार्ड्स। एक कार्ड और हम देख लेते हैं नहीं तो, कि लेट मी टेक वन more card for love. Queen of Wands. Queen of Wands talks about क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी दिखती है ना, ये मंथ आप थोड़े अपने करियर और वेल्थ की एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करो। बहुत ज़्यादा लव की एनर्जीज़ में ये मंथ आपको नहीं कोई डिसीजंस लेने चाहिए। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो, सोचो कि क्या सही है क्या नहीं है। अगर वो आपको जनवरी में नहीं करना है, तो जो बचे हुए हैं दिन दिसंबर 2024 में, उसमें ही आप कर लो, तो आप अपनी एनर्जीज़ है ना, you are getting into you are changing your energy, तो फिर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बट येस, यहाँ पे एक एनर्जी दिखती है जहाँ पे इंसान ना बहुत डिटर्मिंड है। अब उसको पता है मुझे ऐसे लोगों से डील नहीं करना, ऐसे लोगों से करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी एनर्जी होती है, आपके अंदर एक इतना चार्म सी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर बहुत चार्म होता है, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी। तो आपकी तरफ, आपके पास प्रपोजल्स आ सकते हैं, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड यू विल बी इन योर पावर। आप टाइम लेके डिसाइड करोगे, आप बहुत चूजी या पिकी हो सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप है ना बहुत रिजिड हो जाओ, बट कोई भी आके आपको बेवकूफ़ बना जाए, कोई आपको आके बोल दे कि हाँ हाँ चलो ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं हाँ हाँ वी विल गेट मैरिड, बट बाद में वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर नहीं हो पाती हैं, मैं ये नहीं बोल रही ये चीज़ होगी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप अब वो नाइव एनर्जी में नहीं हो। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वर्क्स फॉर यू, कैसे लोग हैं, बहुत कुछ सीख लिया है आपने। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दैट। आप अपने करियर और अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे होगे रादर देन समवन एल्स, वो यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए करियर की एनर्जीज़। मैंने आपको बोला था फोर ऑफ वॉन्ड्स से कि शादी, सॉलिड फाउंडेशन, ये सब एंगेजमेंट वगैरह का भी कार्ड होता है। सी अगेन, आपको ये डिसीजन लेना भी है ना, ऐसे प्रपोजल्स आते भी हैं, थोड़ा टाइम लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं ये नहीं बोल रही वो प्रपोजल गलत होगा, बट जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। सो अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब हम करियर के लिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर इन जनवरी 2025। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो गए, करियर पे बड़ा फोकस है आपका, बहुत ही ज़्यादा फोकस। एंड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ आपके वेल्थ की एनर्जी। आप स्टूडेंट हो, आप काम करते हो, कोई इंटरव्यू दोगे, जिस भी चीज़ में ना कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्लैरिटी बहुत होगी आपको। एक सेकेंड, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ और करियर। ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हो सकती है ना आपके करियर से रिलेटेड, आई एम सॉरी, जहाँ पे आपकी किस्मत चेंज हो जाए
आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो रहे हो। 10 की एनर्जी जो आती है 1 पे, 1 + 0 इज़ 1, 1 इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पोटेंशियल। कोई ऐसी चीज़ होगी, स्पेशली यहाँ पे 4 बुक्स की एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा ही अच्छा मंथ हो सकता है ये। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, जैसे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, जो डेस्टिनी आपको कहीं से ना कुछ करके वो डेस्टिनी आपको उसकी तरफ ले जाएगी। आपको बस अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है। दिस इज अ बिग कार्ड ऑफ कर्मा ऑल्सो, दिस इज द ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा। तो अब ये कार्ड क्या बोलता है कि आपके जो कर्म हैं, जो आपने मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बोलता है, अप्स अप भी होता है, डाउन भी एनर्जी जाती है। तो अनकंफर्टेबल टाइम्स में ना निराश नहीं होना है। दिस कैन बी समथिंग विच कैन चेंज योर लाइफ, अगेन आई एम सेइंग। या फिर ये साल की बिगिनिंग जो आपके लिए ऐसी हो सकती है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स लाइक समथिंग बिग। एंड ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। तो जो आप सोचते हो, जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आप बार बार सोचो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो ये नहीं होगा, शायद वो ना हो जाए। बिकॉज यहाँ पे ना मैनिफेस्टेशन, जो आप सोच रहे हो, यूनिवर्स उसकी एनर्जीज के आपके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीज़ें अलाइन होंगी। बट येस, बिग 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 अपॉर्चुनिटी कैन कम फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे ये किस्मत का कार्ड है। एंड अगेन ये रूल होता है जुपिटर की एनर्जी से, बृहस्पति की एनर्जी से। तो गुड लक, एक्सपेंशन आपके लिए लिखी हुई है। सो यूटिलाइज दैट, ठीक है, वो आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी। अब हम बताती हूँ मैं आपको किंग ऑफ सोल्स। कुछ कन्फ्यूजन जो मैं आपको मून कार्ड से ही बता रही थी, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ऐसी चीज़ होगी ना, आपकी इतनी क्लैरिटी होगी, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी अच्छी होगी, आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा होगा कि उस कन्फ्यूजन से आप निकल जाओगे। आप बहुत बड़ा चेंज ला रहे हो अपनी एनर्जीज पे। यहाँ पे इनके थ्रोन पे भी आप बटरफ्लाई की एनर्जी देख सकते हो, विच इज़ अबाउट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड कोई ऐसे पर्सन, स्पेशली यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, मतलब कोई मेल या फिर कोई फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज, जो आपको बिग टाइम हेल्प करें, आपको रेफरल में हेल्प कर सकते हैं। कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, वहाँ पे कुछ हेल्प, मतलब ठीक है, मतलब आपसे कोई इंप्रेस होकर आपको कोई हेल्प कर रहा है, कोई ऐसी गाइडेंस मिल रहा है, अपना कोई टाइम दे दे, गाइडेंस दे दे, किसी से आप इंस्पायर हो रहे हो, वहाँ से बहुत हेल्प आ रहा है। किंग ऑफ सोल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेरी डिसिप्लिन्ड एनर्जी। आप अपनी लाइफ में आप एंटर करोगे ना जनवरी 2025 में, एंड आप चाहोगे आपका रूटीन चेंज हो जाए, आप वहाँ पे चीज़ों को बेटर वे में मैनेज कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बेटर हो रही है। अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी, तो मैंने आपको बताया गुड न्यूज़ की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड आपके इट्स मोर लाइक जो भी चीज़ें आ रही होंगी ना इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस या कुछ भी, आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। बिकॉज एंड आपकी जैसे कोई तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हो, जो भी वो चीज़ है, चाहे वो 2025 में करियर की तैयारी है या फिर किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी है, जो भी है, उसके लिए ना यू आर वेरी फोकस देयर। इंटेलेक्चुअल एनर्जी आती है किंग ऑफ सोल्स से, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम आपके लिए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स। What's coming for you in January 2025? What's coming for you in January 2025? In January 2025. Okay. परफेक्ट टाइमिंग, किसी चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग होने वाली है इन जनवरी 2025। यूटिलाइज दैट वेल। इट्स लाइक जो चीज़ आपको लग रही थी ना, आप किसी चीज़ का, आप ये यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि टाइमर नहीं चलता है, आप ये देख पा रहे हो ना यहाँ पे, तो वो ना वेट का टाइम ख़त्म हो गया। वो परफेक्ट टाइमिंग, इसीलिए जब व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी होता है ना, वो परफेक्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से शायद कि ना ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, मैंने मेहनत तो की या मैंने एफर्ट्स डाले, चाहे वो किसी भी एनर्जीज़ में, आपके लव में या आपके वैसी एनर्जीज़ में, लाइक इन टर्म्स ऑफ योर करियर और अदरवाइज इन जनरल लाइफ, उसकी परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। तो ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। यूटिलाइज दैट वेल, don't miss it. The situation will improve. वही परफेक्ट टाइमिंग वाली बात हो गई कि जो चीज़ ना इम्प्रूव नहीं हो रही थी, जहाँ पे आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, आप फाइनली वहाँ पे प्रोग्रेस देखोगे। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है। एंड यहाँ पे वाटर की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें, आपको कोई ऐसे सिंबल्स सीख सकते हैं। अब सिंबल्स की हमने बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंजल्स यहाँ पे इतने सारे व्हील ऑफ फॉर्चून में है। यहाँ पे डॉल्फिन्स की एनर्जी है, स्टार फिश डिफरेंट टाइप की, सी हॉर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। एंड आप देख रहे हो ये एंजल ऐसे ऊपर जा रहे हैं, एंड इट्स लाइक कुछ मैजिकल टच
एंड दैट इज़ वाई कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन चेंज होगी या कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले जिस पर आप एक्ट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर साइंस, थ्रू योर सिंक्रोनोसिटीज़, आपको एंजल नंबर्स दिखा के कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप उस फाइनली चीज़ को वो छू रहे हो, दैट कैन बी लाइक अ मिडास टच फॉर यू, दैट कैन बी लाइक मिराकुलस थिंग फॉर यू, वो एनर्जी यहाँ पे आती है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डोंट वरी। अगर किसी चीज़ में ऐसा लग रहा था कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पे बड़ी इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ठीक है, अब हम मोनोलॉजी कार्ड देखते हैं आपके लिए। ये कार्ड वैसे ही आ गया तो मैं ले लेती हूँ इसे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून, मैंने आपको बोला था फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मून कार्ड से मैं बता रही थी, अगेन ये फुल मून की कंफर्मेशन होगी। एंड दूसरी बात यहाँ पे ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये फुल मून इन लियो की एनर्जी लेके आता है। लायन की एनर्जी में आप जाओ, बट लायन जो है ना उसके अंदर इतनी पावर होती है, बट वो प्राइड की एनर्जी, मतलब अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना कि जहाँ आपके लगेगा ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं, मैं क्यों करूँ, या फिर आप रिजिड हो जाओगे, आप है ना, ये प्राइड इज़ अगेन इट कैन बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मतलब है ना एरोगेंस, ईगो में जाके कोई अपना काम नहीं बिगाड़ना है, रिजिड होके कोई अपना काम नहीं बिगाड़ना है, प्लीज़ डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज आप कुछ ऐसा अचीव कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको ईगो एरोगेंस आपके अंदर आ जाएगा, कुछ बड़ी चीज़, तो हम्बल होके आप चीज़ों आगे बढ़ोगे, रिजिड नहीं होना है, कीप एन ओपन माइंड, बी वेलकमिंग। कोई चीज़ आपको आपके स्टैंडर्ड की नहीं भी लगती है, कोई आपको ऐसा लगता है, फिर भी उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना, क्या पता वो आपके लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए उससे रिगार्डिंग, बट मैं ये नहीं बोल रही आप ये करो ही, मतलब दैट डिपेंड्स, बट बात है इतनी कि कोई बड़ी चीज़ आएगी आपकी लाइफ में, आप थोड़ा ना, आपको लोग बोल सकते हैं अरे इसके अंदर तो बहुत एरोगेंस आ गया है, बहुत ईगो आ गया बिकॉज इसको ये चीज़ मिल गई, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। नाउ लेट्स सी द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स व्हाट दे डू हैव टू टेल यू। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जनवरी 2025। एनवी, देखो यहाँ पे प्राइड की एनर्जी, यहाँ पे एनवी की एनर्जी, मतलब कुछ तो आप ऐसी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आपको लोग देख के जल सकते हैं, जेलसी की एनर्जी आएगी, ईविल आई, कुछ ऐसी एनर्जी, तो आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखोगे, जो भी ईविल आई, चार्म पहन लो, काला धागा बांध लो, मैंने हमेशा बताती हूँ ब्लैक टूरमलिन, आप जहाँ पे सोते हो जिस रूम में, वहाँ पे चारों कोने में आप रखो, वो वैसे भी हमेशा अच्छा होगा। अगर आप है ना घर में जो पोछा लगता है लाइक जब क्लीनिंग होती है उसमें ना आप नमक डाल के, ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट और एक और चीज़, जनवरी में अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आप ब्लैक नहीं पहन के जाना, काले कलर के कपड़े नहीं पहन के जाना, आप जितना अवॉइड करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह कि एनवी और क्या बताता है, जैसे ये लेडी है यहाँ पे, ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक एनर्जी आपको दिख रही होगी, बट पीछे यहाँ पे गोल्डन लाइट है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आपके पास है ना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, बट आप दूसरों को देख रहे हो, अरे इसे तो ये मिल गया, इसकी किस्मत तो ऐसी है, ये यहाँ गया घूमने, यहाँ गई घूमने, या फिर कुछ जो भी जिस भी लाइफ में किसी और के कुछ चल रहा है उस पर आप बहुत ध्यान दे रहे होगे, एंड आप उस जेलसी की एनर्जी में जा सकते हो। प्लीज़ डोंट डू इट, बिकॉज आपके लिए फिर आप इस अंधेरे में ही रह जाओगे, ठीक है, यहीं पे मतलब फिर आपकी इंप्रूवमेंट रुक जाएगी, आपके लिए एक ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हो। मेक योर पाथ टुवर्ड्स दिस गोल्डन लाइट, जहाँ पे आपके लिए अबंडेंस लिखी है। दूसरों की, हर इंसान की किस्मत अलग होती है, हर इंसान का कर्मा अलग होता है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट जो किसी और के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी सिमिलर चीज़ें हो रही हों। डोंट लेट, जो मान लो जैसे मैंने बोला कि आपके लाइफ में बड़ी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से दूसरे जल रहे हैं, हम बोलते हैं ना ऐसे लोग तो बुरे होते हैं, आपको क्यों करना है वो सब। हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ गुड, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में आपको नहीं जाना है, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हम आपके लिए नॉर्मल कार्ड्स देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जनवरी 2025। ओके, कॉर्ट हाउस टॉक्स अबाउट स्पेशली जो स्टूडेंट्स या जो लोग लॉ वाले प्रोफेशन में हैं,
लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, या कोर्ट हाउस से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, उनकी लाइफ में बड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अ करियर। एक वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, वहाँ पे आपके लिए विन आ सकता है, आपकी फैमिली में कोई विन आ सकता है, या फिर आप उस चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, विन और इम्प्रूवमेंट। द अदर थिंग, कोर्ट हाउस क्या बात बोलता है ना कि बहुत रूल्स रेगुलेशन से आपको चलना है जनवरी 2025 में। किसी भी चीज़ में लाइफ में इलीगल कोई काम नहीं करना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। अगर आप ड्राइव वगैरह करते हो तो स्पीड वगैरह देख के आप ड्राइव करो, नहीं तो चालान वगैरह कट जाएगा। कहाँ पे गाड़ी लगा रहे हो, सी अगेन कोर्ट हाउस से जो भी रिलेटेड चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, प्लीज़ रिमेंबर। एंड आप कैसे कहाँ पे क्या बातें बोल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 23, 2 + 3 इज़ 5, 5 मर्क्यूरी का नंबर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर होता है। तो आप कहाँ पे क्या बातें बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दैट कैन लैंड यू इन ट्रबल। अगर आपने कुछ जल्दबाजी में गलत बातें बोल दी, जल्दबाजी इसलिए बिकॉज मर्क्यूरी एक छोटा प्लैनेट है, ठीक है, वो बहुत फास्ट मूव करता है, स्विफ्ट मूविंग प्लैनेट। तो वहाँ पे बोला जा रहा है आप अडेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल बनो, रिजिड मत बनो। दूसरी बात, अपने स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल रखो, चाहे वो किसी भी तरह की स्पीड है, आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, अगेन 5 की एनर्जी, 4 + 1 = 5। तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं ना कोर्ट हाउस से रिलेटेड, जो भी मैसेजेस आपको दिए हैं, वहाँ से प्लीज़ यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज अब ये बात ऐसी हो ही गई है। आप किसी को कुछ मैसेज कर रहे हो, कुछ चीज़ें लिख रहे हो, मान लो गुस्से में, 2 बार सोचना उसके बारे में कि आपको वो करना चाहिए, दैट कैन लैंड यू इन ट्रबल। बिकॉज अगर वो सामने से वहाँ से कुछ ऐसी बातें हुई, या फिर कोई आपकी कोई कंप्लेन कर दे, कोई ऐसी चीज़ें, या फिर आपको बहुत दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट हाउस, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तो उससे रिलेटेड है, जो एक वो बात है, बट सोच समझ के चीज़ें करना, नहीं तो एक मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, कोई दैट मैसेज ऑफ कंसर्न इज हियर। नाउ लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स. What are the tea leaf cards telling you for January 2025? Fair man, dealing a relationship with a blonde, grey hair, white man. कॉम्प्लेक्शन पे तो हम क्या जाएं, बट दिस इज़ मोर लाइक कोई आपकी, ये शायद आपका, अगर आप अगेन मेल हो या फीमेल, जो भी सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले लोग भी देखते हैं, किसी ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी में। दूसरी बात, मैंने आपको एक और मैस्कुलिन एनर्जी की बात बताई थी किंग ऑफ सोर्स से, करियर में जो आपकी हेल्प बहुत करते हैं। ऐसे पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो हेयर कलर वगैरह होगा, या फिर उनका ग्रे हेयर की बात हो जाती है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है वेरी सून। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। डायमंड, कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, ऐसा डायमंड वाला गिफ्ट, या फिर समथिंग वेरी प्रेशियस, समथिंग दैट यू रियली वांट, या फिर आप किसी को ऐसा कोई सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हो। डायमंड मैं बहुत बार एसोसिएट करती हूँ वो इंगेजमेंट वगैरह की एनर्जी से भी, सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो दैट डायमंड, खुद को भी आप एक कोई प्रेशियस गिफ्ट दे सकते हो, या कोई पर्सन आपको कोई प्रेशियस गिफ्ट दे सकता है। हो सकता है वो रोमांटिक एनर्जीज़ में हो सकता है वो फैमिली से कोई हो, जो भी फ्रेंड से कोई हो, बट वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। और इट कैन बी, ज़रूरी नहीं कोई टैंजिबल गिफ्ट ही हो, समथिंग दैट यू रियली वांट, उस टाइप का प्रेशियस गिफ्ट, समथिंग दैट यू रियली वांट, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स। अब पता नहीं आपकी एनर्जी है, किसी और पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे सेक्शुअल एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा वो है, या फिर कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है फिज़िकली, या आप किसी से ऑब्सेस्ड हो जाओ फिज़िकली, फिज़िकल अट्रैक्शन, लस्ट की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू लव। सो अगेन इस पे मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बी केयरफुल।
कैरेज, अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, कोई ऐसी जर्नी या फिर आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या फिर एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आपको मेंटली आपके लिए एक वो जर्नी है, वो इम्प्रूवमेंट, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या जो भी है, बट इट्स लाइक आपकी वो उस जर्नी में आप एंटर कर रहे हो, दैट इज स्टार्टिंग फॉर यू, तो है ना, वो फिजिकल जर्नी या फिर मेंटल जर्नी हो सकती है। एक सेकेंड। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होगी जिसकी आप, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी था ना, मैंने बोला था सॉलिड फाउंडेशन, यू विल ले सॉलिड फाउंडेशन इनटू समथिंग, तो सॉलिड फाउंडेशन किसी चीज़ में आ रही है एंड एफर्ट्स वहाँ बहुत लगेंगे अगर आपको उस चीज़ में सक्सेस चाहिए, बट दैट थिंग इज़ देयर, वो बड़ा टावर बन सकता है आपके लिए, जैसे आप ये गोल्डन टावर देख रहे हो ना, जैसे किसी चीज़ की नींव रखी जा रही है, solid foundation. It should not be wobbly. It should not be based on any kind of thing which is like, जो temporary हो, वो चीज़ नहीं, something permanent. मैं दूसरा स्टैक ले लिया टी लीफ कार्ड का। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, कुछ ऐसी एनर्जी अगर होती भी है कि जहाँ पे कुछ डिफिकल्टी आती है, कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, समहाउ यू विल बी टेकन केयर ऑफ, लाइक गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, ऑफकोर्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जो इसकी वजह से आपको वो प्रोटेक्शन आ रही है, या फिर किसी की ईविल आई एनर्जी या जेलसी की एनर्जी, उससे आपको एक प्रोटेक्शन है, या फिर कोई आपका बुरा चाहता है, या कोई इंसान सर्कमस्टांस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, आपको प्रोटेक्शन है, या आपको सपोर्ट है, आपको हेल्प मिलेगी वहाँ पे। अगेन यहाँ पे मैन मतलब वही है, स्पेशली फीमेल्स के कोई पर्सन आपको प्रपोज कर दें, अगेन फीमेल मेल नहीं, मैं बार बार भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी, मतलब कोई भी, जिनको भी जिस जेंडर से भी प्यार है, कोई यहाँ पे मेल की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है, प्रपोजल की, या फिर क्रश, कोई अपने कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, वो वाली एनर्जी आ जाती है। एंड यहाँ पे शायद यहाँ पे फेयर मैन एंड ये डार्क मैन दोनों की एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट कम्प्लेक्शन, इट्स अबाउट हैविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो इसलिए भी शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। सो थिंक अबाउट इट एंड देन मूव फॉरवर्ड, एक वो चीज़, एंड दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला, आपको हेल्प अवेलेबल होगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर फ्रॉम अ मैस्कुलिन पर्सन, वो एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। वेकेशन, ये तो वही सिमिलर है फिजिकल एनर्जी, आप थोड़ा ना चिल एनर्जी में एंटर कर रहे हो 2025 में, घूमना वूमना, वेकेशन, फैमिली के साथ कहीं आना जाना, वो यहाँ पर दिखता है। अब लास्ट में हमको जैसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, वो किसी लव की एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, किसी कंपनी का नाम हो गया, ब्रांड नेम हो सकता है, कंपनी, यूनिवर्सिटी, जो भी, कॉलेज, जो भी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ क्या है, तो वो आपको एक गाइडेंस देगा। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, W U, just a second, X J, जो भी कुछ मैंने आपको बोला था, कुछ रीयूनियन या फिर कोई एक्स पास से कोई पर्सन आने की, G T, बहुत ही कम आ गए, मैं थोड़े और लेती हूँ, M I R, 3 लेने हैं, Q, IQ बढ़ रहा है, इस पर आप वर्क कर रहे हो, B K एंड C, अब मैं लेती नहीं हूँ ऑड, तो एक और ले लेती हूँ, मतलब पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जहाँ पे जितनी आप बोलो, आप सोचो कि इतना हो गया, बट उससे ज़्यादा कुछ और एक्शन चाहिए होगा, या और चीज़ें आएंगी। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आई होप एंड विश आप जनवरी में एंटर करो, फर्स्ट मंथ में ऑफ 2025, एंड वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। गाइडेंस आपके लिए मैंने दे दी है, जो चीज़ें करनी है, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर आप ध्यान दें। एंड हाँ, बस एक चीज़ में, हाँ, आपके लिए येलो कलर या फिर कोई भी लाइट कलर या येलो, शेड्स ऑफ येलो आपके लिए लकी हो सकते हैं इस मंथ में। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर 2025 जनवरी मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या ओवरऑल एनर्जीज़ होंगी लव के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में, वेल्थ के टर्म्स में, आपके लिए क्या चीज़ें आने वाली हैं। सो वो हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें so that you get the right guidance for the very first months, and very happy new year to every one of you. So okay, let's start with the reading. पहले हम overall energy देखेंगे, फिर हम love देखेंगे, then career. What's coming for you? Overall energies for you in January 2025. Overall energies for you for January 2025. Overall energies for you for January 2025. Oh wow, celebration. 3 of Cups. Beautiful start to the month or of the year, sorry. Yes, but January is like the first month of the year, right? Beautiful start. One more card, फिर मैं आपको overall energy समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. Oh wow, King of Pentacles. अगेन ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, फिर हम स्पेसिफिकली लव और करियर देखने वाले हैं. अब ओवरऑल एनर्जीज़ में आपके लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई. ब्यूटीफुल. करियर के टर्म से तो बहुत ही अच्छा है. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. वेरी गुड स्टार्ट फॉर यू, गुड वेल्थ. अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आप कुछ ऐसी सॉलिड फाउंडेशन कर रहे हो जहाँ पे आगे जाके आपके वेल्थ के टर्म्स में बहुत अच्छी एनर्जीज हो रही हैं. करियर और वेल्थ हमेशा रिलेटेड होता है. हम करियर एंटर सी पैशन भी होता है, बट करियर हम एंटर करते हैं सो दैट वी कैन अर्न मनी, राइट? तो यहाँ पे उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है. तो 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन. कोई सेलिब्रेशन हो रही है, आप बहुत खुश रहोगे, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, फैमिली के साथ गेट टुगेदर. यहाँ पे आपको कोई इंसान, अगर आप लव की एनर्जीज़ में देखते हो, वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँगी अलग से, बट कोई आपको पार्टी में मिल जाए, कोई सोशल गैदरिंग में मिल जाए, कम्युनिटी से रिलेटेड, मतलब कोई सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइड, डेटिंग साइड, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ जाती हैं. एंड 3 ऑफ कप्स कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, यू नो, ये कम्युनिटी वाली एनर्जी आ जाती है. एंड 3 ऑफ कप्स आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत पार्टी वार्टी है. ओवर इंडल्जेंस मत करना बस, क्योंकि यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग की भी एनर्जी आ जाती है. पैसे बहुत खर्च होंगे, या फिर खाने में भी आप शायद देखोगे नहीं कि क्या खा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी. तो आप ना उस चीज़ पर ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, वो सारी एनर्जीज आ जाती हैं 3 ऑफ कप्स से. 3 ऑफ कप्स इज़ अबाउट मैरी मेकिंग, खुश रहना. एंड यहाँ पे जब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है ना, तो इट्स मोर अबाउट एक और चीज़ 3 ऑफ कप्स से हमेशा दिखता है कि समवन फ्रॉम द पास्ट कैन कम बैक इन टू योर लाइफ. रोमांटिक कैपेसिटी में अगर कोई पास की एनर्जी किसी की रही हैं, आप उस चीज़ को देखना कैसे आप उसको देखते हो. बट अदरवाइज ये साल किसी सेलिब्रेशन से स्टार्ट होगा. सी 3 ऑफ कप्स आइडली मैरिज, एंगेजमेंट, शादी, बेबी शावर, ऐसे आपके अराउंड में ऐसी चीज़ें होती होंगी, या फिर हो रही होंगी, या फिर आप के लिए हो सकती हैं. तो वो चीज़ अच्छी एनर्जीज ये लेके आता है. एंड बहुत ड्रेसअप वगैरह होके जाना, खुद पे बड़ा गर्ल्स वगैरह बड़ा मेकअप वेकअप करके जाना, मतलब यू नो यू विल लाइक योर ओन एनर्जी, यू नो यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक. आपको अच्छा लगेगा ऐसी चीज़ें करने में. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बताया, सॉलिड फाउंडेशन की ये बात हो जाती है. किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट वेरी गुड मनी. एंड जो लोग बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका बिज़नेस ऑलरेडी है, उनके लिए तो ये स्टार्ट मंथ जो होगा, साल जो स्टार्ट हो रहा है मंथ इस जनवरी से, वो बड़ा अच्छा हो सकता है. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी, अगर आपने ऑलरेडी इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, या फिर कोई इंटरव्यू देने वाले हो, कोई एग्ज़ाम देने वाले हो इन 2025, जनवरी 2025, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी रिलेटेड टू योर करियर दैट विल पुट यू इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी आगे जाके. तो वो, या फिर ऑलरेडी आपको आपके अंडर लोग काम करें, आप बॉस बन जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी गुड विद मनी. अच्छा बैलेंस होना, तो इसीलिए मैं बोल रही थी ओवर स्पेंडिंग तो है, बट यहाँ पे अच्छा पैसा भी आ रहा है. बट अगेन वो आप देखना आपको कैसे डील करोगे. बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी पैसे का, कुछ बड़ी चीज़ खरीद सकते हो, घर, गाड़ी, जो भी आपके लिए बड़ी चीज़ होती है. फ़ोन सबके लिए अलग अलग मैटर करता है, बट वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. बट अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम पर्सन, स्पेसिफिकली मैस्कुलिन एनर्जी में कोई मेल पर्सन वो आपकी बहुत हेल्प कर दें, या फिर कोई फीमेल विल हाई मैस्कुलिन एनर्जीज़.
एंड यहाँ पे ना पता नहीं ये स्पेशली जो लोग सी वो चलो बिजनेस की एक एनर्जी तो होती ही है वो डेफिनेटली, बट यहाँ पे पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कोई ऐसी चीज़ ना, स्पेशली अगेन हर पोजीशन अलग होती है, बट मुझे गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी बड़ी हाई दिख रही है यहाँ पे, तो वो उसके लिए इट्स अगेन अ वेरी गुड ओमेन ओवर योर। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बोलते हैं ना, सिली जगहों पे आप पैसे नहीं खर्च करोगे, आप बहुत माइंडफुल होगे, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स वेरी गुड विद मनी, वेरी गुड विद पीपल, वो वर्क करेगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, अब हम आपके लिए लव की एनर्जीज देखेंगे। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन लव इन जनवरी 2025, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। एंड माइंड यू ओवरऑल एनर्जीज में ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना ना, मतलब इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वोमन। थ्री ऑफ कप्स तो है ही, वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फैमिली यूनियन, फैमिली के साथ खुशियाँ, वेकेशन पे जाना, घूमना, ये सारी चीज़ें तो है ही, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी what's coming for you in love in January 2025. What's coming for you in love in January 2025. For you in love in January 2025. Oh wow, Sun card. It's a big yes from the universe. किसी चीज़ में, जो चीज़ आप चाहते हो दिल से, लव के टर्म्स में, big yes from the universe. One more card, then I'll explain both the cards to you. Okay, Knight of Pentacles. किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, मेल या फीमेल, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आ सकती हैं, है ना। वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लाइक कोई रेडी है आपको प्रपोज करने के लिए, उस वो मूवमेंट हो चुकी है, आप कहीं साथ में ट्रैवल करो या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आए, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड कोई आपको कोई गिफ्ट देने वाला, जैसे इनके हाथ में ये पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है आपको, वो कोई आपको ऐसा गिफ्ट दे दे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का एक साथ आना, ये कुछ ऐसी भी एनर्जी दिखती है जहाँ पे यू विल कनेक्ट टू अ पर्सन हु इज़ डूइंग वेरी वेल इन करियर, या वेरी वेल्दी पर्सन, या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, वो एनर्जी भी। एंड दिस पर्सन इज़ प्रिपेयर्ड। ये कोई कैजुअल एनर्जी और कोई फ्रिवलस एनर्जी नहीं दिखती है। समवन हु वुड वांट समथिंग परमानेंट फॉर यू। एक और चीज़, कोई ऐसा पर्सन अगर था जो कैजुअल एनर्जीज़ में था, जो ना आपको जिसने कैजुअल, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, लड़के या लड़की, उनके अंदर एक चेंज आ रहा है। नाउ इफ़ दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, जो मैंने रीयूनियन रिकन्सिलिएशन बताया था, अगर वो चीज़ है आपकी लाइफ में, तो उनके अंदर चेंज आ रहा है। वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाके कोई परमानेंट कमिटमेंट या फिर मैरिज ऑफर या कुछ ऐसी चीज़ के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड कोई आपको सॉरी बोल सकता है, कोई अपोलोजाइज कर सकता है अपने बिहेवियर के लिए, वो एनर्जी। कोई अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है, कोई क्रश की एनर्जी है तो वो अपना लव एक्सप्रेस करे आपकी तरफ, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। डेट वगैरह पे जाओ या फिर कोई भी अच्छी चीज़ करने जाओ, तो चलो वो मैं आपको करियर से भी बताऊंगी, बट लव के टर्म्स में तो आपके लिए रेड कलर, अगर रेड कलर नहीं पहन के जा रहे हो, अगर आपको बहुत गॉडी लग रहा है, अगेन देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, तो आप एटलीस्ट कोई लाल कपड़ा वगैरह अपने लाइक इन अ पॉकेट और इन द पर्स आप रख के जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी इन टर्म्स ऑफ लव। एंड सन कार्ड, और मैं क्या बोलूँ, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, समथिंग वेरी बिग कैन हैपन लव की एनर्जीज में आपके लिए। सनफ्लावर, आप अपने रूम में सनफ्लावर वगैरह अगर रखो तो, मतलब मैं फ्लावर की बात कर रही हूँ, या फिर यू कैन ब्रिंग अ सनफ्लावर प्लांट इन योर हाउस, वो आपकी लव की एनर्जीज़ को बहुत इन्हांस करेगा, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यूनिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, आपको बार बार ऐसे कुछ सिंबल्स दिखें, तो जब आपको ना वो यूनिकॉर्न के ऐसे सिंबल्स बार बार दिखेंगे ना, या कुछ बार बार ऐसा वर्ड सुनाई दे, या फिर कोई भी आप मान लो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ ऐसी यूनिकॉर्न की इमेज दिखाई दे, दैट विल बी लाइक एन इंडिकेशन समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव, वो एनर्जी। यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी एक कार्ड होता है, बिकॉज यहाँ पे एक बेबी की एनर्जी है, ठीक है। एंड चाइल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट इनोसेंस, तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत होपफुल फ्यूचर होना, वार्म एनर्जी बिटवीन टू पीपल, बड़ा होपफुल कार्ड होता है, ब्राइट फ्यूचर की ये बात करता है बिटवीन टू पीपल इन टर्म्स ऑफ लव। सन कार्ड बस ये बोलता है, बिकॉज लाइट बहुत है,
ऊर्जा बहुत है। तो अगर किसी ने कोई चीज़ छुपाई है किसी से, आप छुपा रहे हो या आपके पर्सन कोई आपको किसी कुछ छुपाता है, वो चीज़ बाहर आ जाएगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बट अदरवाइज सन कार्ड, आप किसी की फैमिली से भी मिल सकते हो, बिकॉज फैमिली की एनर्जी भी यहाँ पर आ जाती है। बट इट्स लाइक इम्प्रूवमेंट, बिग जंप इन योर लव लाइफ दैट कैन बी सीन। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए करियर की एनर्जीज। एंड कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे जिनका सन मून राइजिंग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ना, लियो भी। हाँ, ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन जनवरी 2025 फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस फॉर जनवरी 2025। बिग विनिंग, विक्ट्री, बहुत आपके लिए तो मतलब टच वुड, ब्यूटिफुल। वन मोर कार्ड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवलिंग ड्यू टू वर्क, या फिर आपका कुछ रेसिडेंस वगैरह चेंज हो सकता है, किसी दूसरी जगह मूव कर रहे हो, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, या फिर रेसिडेंस चेंज हो रहा है, घर चेंज कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज। वो चलो पहले मैं आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको 6 ऑफ दोनों 6 के कार्ड्स हैं, बड़ी अलाइंड एनर्जीज हैं आपके लिए। आप बड़े एंजल नंबर्स देखते हो, दैट कैन बी सीन एंड वेरी मच अलाइंड विद यू। आप करियर पे बड़ा ध्यान दे रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको करियर से रिलेटेड बहुत गाइडेंस आएगी आपके लिए। एंड 6 तो 6 नंबर ही होता है वीनस का ना, शुक्र ग्रह, मतलब लग्जरी, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कपड़े वगैरह अच्छे, और खुद पे खर्च करोगे, खुद पे सेल्फ लव सेल्फ केयर में तो रहना भी, खुद के ऊपर खर्च भी करना। सी अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर स्पेंडिंग, एंड परफ्यूम्स वगैरह लगा के, यू नो लाइक सुबह सुबह उठ के बिल्कुल नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, चाहे बाहर जाना है नहीं जाना, अच्छे से बैठना, ये वीनस की एनर्जी का आपको एनहांस करेगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, अब हम 6 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट विनिंग समथिंग। कोई बड़ी चीज़ हो सकती है आपके इन टर्म्स ऑफ योर करियर, चाहे आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई जॉब स्विच करना चाहते हो, कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट हो आप, कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, बिग विन जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, पीपल विल एडमायर यू। आपको कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, मॉनेटरी बोनस, ये सारी चीज़ों की ये बात होती है, प्रमोशन की बात हो जाती है यहाँ पे। एंड पीपल विल लुक अप टू यू, मतलब आपके बारे में बातें होंगी इन अ गुड वे कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या ऐसी चीज़ें। आपको इस विनर वाले मोड में जाना है। एंड यहाँ पे अगेन जो लोग ऐसे कुछ काम से रिलेटेड चीज़ें करते हैं जहाँ पे आपको फेम मिल सकता है, वहाँ पे भी आपके वेल विशेस बहुत होंगे, आपको फेम मिल सकता है, आप उस कम्युनिटी में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। एंड आप एक चीज़ देखो, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, कोई पोटेंशियल जो सब में नहीं है। अगर आप ये देखते हो तो इनके हाथ में देख रहे हो, ये जो वॉन्ड है इसके ऊपर एक रीड है, बाकी लोगों ने वॉन्ड्स उनके हाथ में है बट उसके पास वो नहीं है। तो आपका कोई ऐसा टैलेंट, आपका कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसी पोटेंशियल जो आप यूज़ कर रहे हो, एंड दैट यूनिक थिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, एंड वो आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड मनी, ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है। तो वेरी वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट फायर, आपके अंदर पैशन बहुत होगा, इसलिए मतलब यू नो लाइक यू विल बी वेरी रेडी फॉर दिस, टू एक्सेप्ट दिस विक्ट्री, या फिर इस पाथ पे जाने के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है ना कि आपके करियर के टर्म्स में या आपके फाइनेंसेस के टर्म्स में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था। मैंने इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे पानी का हो रहा है, आप वो वेव्स देख सकते हो। बट आगे जब आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल काम वाटर है। इट टॉक्स अबाउट मूविंग इनटू काम वाटर, सुकून, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड यहाँ पे आप उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। एक पर्सन भी है जो इस चीज़ में रो करके आपके बोट को ले जा रहे हैं, मतलब किसी की हेल्प आ सकती है, किसी की राइट सपोर्ट आ सकता है आपके लिए, एंड बहुत सुकून है। एंड किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ के जा रहे हो, जो चीज़ आपके लिए वर्क शायद नहीं कर रही थी, चाहे वो आपका माइंडसेट है या आपकी सोच है, कोई पर्सन है या कुछ जिसकी वजह से आपके करियर में ऑब्स्टिकल आ रहा था, या यू नो कुछ ऐसी चीज़ थी जो फील्ड ही आपके लिए नहीं है, जो कंपनी जहाँ आप इस फर्म में काम करते वो आपके लिए नहीं है, जहाँ पे परेशानी आ रही है, उसको पीछे छोड़ के आप किसी नए डायरेक्शन में जा सकते हो। वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट जो भी है,
आप बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लोगे, बिकॉज स्वॉर्ड्स इज़ अबाउट क्लैरिटी एंड आपके लिए बहुत ऐसा ना काम हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा ना जो इतना ऊपर नीचे चल रहा था चीज़ें, वो फाइनली थिंग्स आर गेटिंग रियली गुड फॉर यू. सो यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ट्रैवल तो मैंने बता दिया ना, हाँ यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है. वो तो चाहे वो कोई भी ट्रैवल हो, विद इन द सेम कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, जो भी है वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. अब मुझे अच्छा ऑरेकल कार्ड्स लेने. लेट्स सी व्हाट द ऑरेकल कार्ड्स हैव टू से फॉर यू फॉर जनवरी 2025. कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ब्यूटिफुल. जनवरी 2025. अनलाइकली, ये पहला कार्ड है आपके लिए. द सेकेंड कार्ड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बिग हैप्पी चेंजेस. ऐसा कुछ हो सकता है, पता नहीं आपको वो ना मिल गया है कहीं से ऑलरेडी, जैसे किसी चीज़ में ना होना या कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उसके बाद बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. हो सकता है ये आपको ना जो है या नो वर्ड आपको जनवरी में सुनने को मिले, या फिर ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, बट समथिंग दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू, वो वहाँ पे अनलाइकली, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आपके लव लाइफ में, आपके करियर से रिलेटेड या फिर जनरल लाइफ में, देयर इज समथिंग विच वॉज नॉट राइट फॉर यू, विच विल माइट नॉट वर्क आउट, एक वो एनर्जी. एंड उसके बाद जो आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपने मांगी है वो आपको मिल रही है, बट ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपको यूनिवर्स नहीं देंगे. तो यू आर गाइडेड ऑन द राइट पाथ, प्लीज़ मूव ऑन द राइट पाथ. मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट, मैंने आपको बोला ना, आप परेशानी को छोड़ के, टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ के, नेगेटिविटी को छोड़ के बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो, एंड इसकी वजह से भी बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. एंड बिग हैप्पी चेंजेस, इफ यू सी दिस कार्ड, इनके हाथ दोनों ना हेवन की तरफ हैं. यू शुड मैनिफेस्ट, एंड उसकी वजह से बड़े 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 हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं. आपको भी वो चेंज अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब और क्या बोलें, बट येस ये इस चीज़ की एनर्जी अनलाइकली वो आपको बॉदर कर सकता है. अब सी, जो चीज़ आपको मिल रही है, जो चीज़ आपको चाहिए, उससे भी बेटर मिल रही है वो, और क्या, मतलब समटाइम्स यू नीड टू बी एडजस्टेबल, राइट. कई बार हम कंफर्ट जोन में अपने रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं. सो नो, द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट, एंड दैट विल लीड टू बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू. चलो हम मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं. जनवरी 2025. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ये नो, अनलाइकली, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. अगेन वो वही बात करता है, आप पता नहीं किसी ऐसी चीज़ के पीछे लगे हो, शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ही नहीं, एंड वो रियलाइजेशन आपको हो सकती है जनवरी 2025 में कि उस सिचुएशन से, एंड वो आपको रियलाइजेशन होगी शायद इसीलिए आप अपना रास्ता मोड़ रहे हो, आप एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज़ मेंट फॉर यू. तो प्लीज़ रियलाइज़ दैट. जितना सूनर यू रियलाइज़, पता नहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ समझ में आ जाए, पता चल जाए जनवरी 2025 में, बट दैट कैन बी सीन ओवर योर वॉइड. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट बोला था, स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. थर्ड क्वार्टर मून आपको ये बोलता है, आपको अगर वो जो विक्ट्री चाहिए या लव के टर्म्स में वो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सॉलिड ऑफर चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. आप कई चीज़ों में रिजिड हो जाते हो, मत होना. तो आपको वो कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड दैट विल लीड यू इन द राइट डायरेक्शन. हर एडजस्टमेंट बुरी नहीं होती है, तो आपको कई बार ना वो जिन चीज़ों को समझना होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स. ऐसी, मतलब ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए, मेरे को एक ही लेना था. स्टॉर्म वार्निंग. ये जो नो है ना, जो मैं आपको बोल रही थी, एंड ये नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं, बिकॉज एक लाइक अ स्टॉर्म आ जाना, एक आंधी आ जाना लाइफ में, एंड आप वेव्स देख रहे हो यहाँ पे, लाइटनिंग की एनर्जी, जैसे कोई परेशान हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हुई हैं वो चीज़. बट आप देख रहे हो यहाँ पे किसी ने, कोई इंसान हो सकता है, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको नीचे लाने की कोशिश की, बट आप देख रहे हो
ये पिलर्स किस तरह सॉलिड वे में खड़े हैं, आप खड़े रहे, अगर आप खड़े हो अभी तक, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द विंड, तो आपको वो डायरेक्शन दिखेगी, आपको वो सॉलिड एनर्जीज में जाना है, एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे 10 की एनर्जी, 10 कम्स टू 1, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, वो चीज़ दिख रही है। एंड दूसरा कार्ड आपके लिए है सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ये सेक्रल चक्रा की बात करता है, एंड इट्स लाइक बिग हीलिंग इज टेकिंग फॉर यू। कुछ तो आप लोग स्ट्रेस में रहे हो, कुछ परेशानियां तो फेस की हैं, जो 6 ऑफ स्वॉर्ड से भी, स्टॉर्म वार्निंग ऑल्सो, तो वो आपकी हीलिंग हो रही है बिग टाइम यहाँ पर। एंड आर्कएंजल एरियल की बहुत एनर्जीज आपके साथ हैं। आर्कएंजल एरियल की एनर्जी आती है, प्लस कोई फीमेल जिनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके गार्डन एंजल हो सकते हैं, या कोई फीमेल आपके अराउंड, आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी आप जो आपसे बहुत कनेक्टेड है, जो आपका बहुत अच्छा चाहते हो, उनकी एनर्जी दिखती है। कुछ लोगों को कुछ हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे होंगे, उससे हीलिंग हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज़, या फिर आप अपनी हीलिंग करा रहे हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है बिग टाइम, वो भी यहाँ पे दिखता है, और उस पर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ना आपकी लव की एनर्जीज़ हाई आई हैं, फॉर जनवरी 2025, तो मुझे रोमांस एंजल कार्ड्स लेने पड़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर लव, पर्टिकुलरली अबाउट लव फॉर जनवरी 2025। सेपरेशन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन, चलो एक और कार्ड निकाले तो फिर मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्या बताया जा रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन या किसी माइंडसेट से आपको सेपरेट होना है, चाहे वो पास से कोई पर्सन है, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको सेपरेशन लिखा है, अलग होना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तभी आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे जो आपके लिए ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, बिकॉज आपके लिए लव की एनर्जीज हाई हैं। तो या तो ये सेपरेशन, कोई ब्रेकअप आपने ऑलरेडी देख रखा है, या तो अगर आप पास में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है तो आपका कुछ माइंडसेट है, वहाँ से आपको सेपरेट होना, उसको चेंज करना, अपने ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न, आपको एक पर्टिकुलर टाइप है पर्सन का, उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी दैट पर्सन विल कम इन योर लाइफ, जो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखेगा, जो रखेंगी, एफर्ट्स लगाएं, एंड बहुत एम्ब्रेसिंग, वार्मथ, गुड फिजिकल इंटिमेसी की एनर्जी आती है। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। चलिए अब हम और कार्ड्स देखते हैं। जनवरी, एक सेकेंड, जनवरी 2025 फॉर यू। सिक्सटीन थॉट्स, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, कोई मिस कर रहा है आपको, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी। वन मोर कार्ड, प्रिविलेज्ड लेडी। एक सेकेंड, मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ। नाउ थॉट्स, कोई आपकी पिक्चर देख के आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पे कोई आपकी डीपी देख के, या जिनके पास आपकी पिक्चर्स हैं, या कुछ आपको बहुत मिस कर रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है ना, आपको ना ये इंडिकेशंस भी कहीं ना कहीं से मिलेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको खुद ही रीच आउट कर ले, कोई सॉरी बोल सकते हैं, कोई अपोलोजाइज कर सकते हैं, बट इट्स लाइक इन डीप थॉट्स ऑफ यू, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है, थॉट्स गोइंग ऑन इन समवन्स माइंड। और आप एक वो एनर्जी, अगर मैं लव की एनर्जी बताऊं तो ये मैंने आपको बता दी, कुछ ऐसी भी चीज़ है ना कि आप सबके नज़र में आ रहे हो, लोग आप पे नज़र रख रहे हैं। हो सकता है आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट वोस्ट करो, कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ ऐसे, तो कुछ नज़र में आ रहे हो आप, लाइक आप समझ रहे हो, तो प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ईविल आई। प्रिविलेज्ड लेडी, मैं प्रिविलेज्ड लेडी अगेन टॉक्स अबाउट वेल्थ में, आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यू विल स्पेंड ऑन योर सेल्फ, यू विल लुक गुड, अपने हेल्थ पे आप ध्यान दोगे। दूसरी बात, कोई पर्सन
सम पर्सन यहाँ पे प्रिविलेज लेडी की एनर्जी, सो मैंने आपको बताया था कि सम मैस्कुलिन पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल से कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, बट आपको हेल्प किसी फीमेल एनर्जी से भी आ सकती है, सो दैट कैन बी सीन ओवर योर, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी प्रिविलेज्ड, डूइंग वेल इन लाइफ, वो सारी एनर्जीज। या फिर कोई रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन के साथ जाओ तो वो यस। अब क्या बचा, हमें टी लीफ कार्ड्स देख रहे हैं, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। इसके दोनों स्टैक्स हम देखेंगे। What's coming for you in January 2025? Oh wow, romance is in the air. बहुत romantic energies आपके लिए आ रही हैं, lot of romance, कोई आपको flowers वगैरह दे, अपनी feelings express करिए, lot of romantic energies, beautiful. सी बहुत लोग, आप लोग, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी बिकॉज मैं बहुत बार कमेंट सेक्शन में, एंड दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग ऑल्सो, बोलते हैं आपने तो बोला था। एक तो पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। दूसरी बात, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट में हमेशा वही चीज़ होती है। आई थिंक माई ऑडियंस इज सो इंटेलिजेंट कि वो उनको समझ आती है, बट सीड आपको सिर्फ ऐसा नहीं होता ना, आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग भी जाके जब आप लेते हो, यू हैव टू बी इन दैट राइट एनर्जी, तभी तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी ना। आप मान लो आपकी लाइफ में रोमांस आना चाह रहा है, आपको बहुत अच्छी लव की एनर्जीज, बट आप सोच रहे हो पास्ट के बारे में, किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो आपके लिए मेंट टू बी भी नहीं है, तो उसमें यूनिवर्स क्या करेंगे आपके लिए? वो तो बस आपको हेल्प कर सकते हैं ना कि ये हम ये ऑफर दे रहे हैं आपको, आप एक्सेप्ट ना करो। डिड यू गेट माई पॉइंट? दिस वॉज एन एग्जाम्पल। तो प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनना ज़रूरी है। बट वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू, रोमांस इन द एयर। तो अच्छा टाइम होगा रोमांस के लिए, लव के लिए। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, मैंने पहले ही बोला था 3 ऑफ कप्स से बहुत ओवर स्पेंडिंग करोगे, पैसे तो बहुत आ रहे हैं बट स्पेंडिंग भी बहुत हो रही है, तो वो आप देखना जब आप फाइनेंसेस को अपने जब आप खर्च कर रहे हो, बाद में पता चले कि फरवरी में कह रहे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ अच्छी लगती है करो। नोबडी कैन टेल यू समथिंग अबाउट दैट, बट येस। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कोई ऐसा इंसान हो, कोई भी फ्रेंड, लवर, सम गुरु काइंड ऑफ पर्सन, सम पर्सन हु कैन गिव यू, वो आपको कोई वैलिड क्रिटिसिज्म दे, कोई आपको बात बताएं कि तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे पैटर्न्स में, तुम्हारे डिसीजंस में ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, एंड वो वैलिड क्रिटिसिज्म है, उसका बुरा नहीं मानना, उसको एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है, सो दैट आप आगे जाके वैसी मिस्टेक्स फिर ना करो एंड खुद को सुधारो, खुद में चेंज लाओ। So accept it, that valid criticism from that person. एक सेकेंड, अच्छा ये कार्ड खुद ही है। You are highly thought of। मैं यहाँ पे भी थॉट का कार्ड था, जैसे आपके बारे में कोई बहुत सोच रहा है, कोई पर्सन आपके बारे में ना, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जो हाईली थॉट ऑफ, लाइक यू मे बी आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड हो, या जैसे आपने कोई कुछ चीज़ें की हो, तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, मे बी पर्सनैलिटी, मे बी लुक्स, मे बी जो भी चीज़ें हैं, आपका पर्सनल स्टाइल हो सकता है, आपके अचीवमेंट्स हो सकते हैं। सो यू आर हाईली थॉट ऑफ। मैंने बोला ना, लोग आपके बारे में बातें कर रहे होंगे, आप पे नज़र होगी, ये तो अच्छा वाला है, वो वहाँ पे नज़र दूसरी चीज़ हो गई। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये जो मंथ है वो आपकी लाइफ में बहुत सारा मटेरियल वेल्थ या फिर आपके करियर में बहुत ग्रोथ लाने वाला है। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत हो रही है, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप लाइक यू विल वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस ऑल्सो। सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप नहीं, वो तो एक एस्पेक्ट होता है लाइफ का, कुछ बुरा नहीं होता मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना, आपकी चॉइस है ना, आपको जो अच्छा लगता है, बट आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचोगे, आपका पैशन क्या है, आप लाइफ मतलब हीलिंग की भी एनर्जी थी आपके लिए, राइट? यहाँ पे सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल से, तो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जो इससे आपकी ओवरऑल लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं। एंड फिश अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव ओमेन, गोल्डन फिश का कार्ड आना। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, 2 बार फ्लावर की एनर्जी, आपको पक्का फ्लावर्स वगैरह मिलने वाले हैं किसी से, कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर आप किसी को फ्लावर्स दे रहे हो। एंड ग्रेट पैशन, किसी चीज़ में बहुत पैशन है, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है, एंड उसकी वजह से बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ट्यूलिप फ्लावर कैन बी ट्यूलिप फ्लावर, यहाँ पे रोज फ्लावर भी है, समथिंग दैट कैन बी दैट कैन एक्ट एज अ सिंबल फॉर यू समहाउ, तो इवन फिश फॉर दैट मैटर।
लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगल और यू विल बी सॉरी। ये जो वैलिड क्रिटिसिज्म है ना, ये इस चीज़ कई बार ना आप बहुत गुस्सा कर देते हो कुछ चीज़ों में, अगर उस या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपको गुस्सा आएगा, आपको नहीं करना है वो, आपको ना बहुत कंट्रोल और काम एनर्जीज में रहना है, नहीं तो अगर ऐसा करोगे तो शायद आपको ही सॉरी बोलना पड़े। सो रिमेंबर दैट। Caterpillar, there will things will not always be this way. A change is coming, a big change is coming for you, and ये caterpillar की एनर्जी ये बताता है कि आपके लिए एक ऐसी ग्रोथ है जहाँ पे आप caterpillar से बटरफ्लाई बनने की जर्नी में हो। दैट चेंज यू नीड टू ब्रिंग इन, एंड वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ला रहे होंगे वो चेंज। एक्सेप्ट दैट चेंज, दैट विल वर्क फॉर यू एंड दैट विल लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज कैटरपिलर की फिर वो ग्रोथ ही होगी ना, जब चेंज होगा तो उसके अंदर तो वो ग्रोथ ही होगी। नाउ अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, किसी पर्सन के हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फर्म के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो कोई ना आपके करियर से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो आपको हेल्प करेगा to understand some things or will give you the right hints or guidance. So let's see what's that for you. बहुत सारे आ गए, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्या। ओके, VP वाइस प्रेसिडेंट, मतलब मेरे माइंड में ऐसे मैंने बोल दिया, चलो आप देख लो। VPU X, किसी X की एनर्जी हो सकती है। GC B A H N, एक न्यू बिगिनिंग, पता नहीं मुझे क्यों ABC है ना, तो समथिंग लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, समथिंग यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन और किसी डायरेक्शन में। W O Z T K, एक और तो लेना ही पड़ेगा इवन करने के लिए, J। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप एंड विश आपका जनवरी जो फर्स्ट मंथ है ऑफ 2024 बहुत अच्छे से आप उसकी स्टार्ट हो। कार्ड्स तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आई होप एंड विश आप उससे उस एनर्जी में जाओ एंड उससे अलाइन करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 का, या दैट्स द न्यू ईयर, उसका जो पहला मंथ होने वाला है जनवरी 2025, वो आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज, लव की एनर्जी, करियर, फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, बिकॉज सी प्रेडिक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट उसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है उसके लिए गाइडेंस ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आई होप एंड विश 2025 ईयर आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड खुशियाँ लेके आए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं फॉर यू। ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू फॉर जनवरी 2025। ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू जनवरी 2025। ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू जनवरी 2025। 7 of Swords, पहला कार्ड। Let's see the second card. Two of Cups, बड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी है। चलो पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बताती हूँ, फिर हम लव देखेंगे, फिर करियर देखेंगे वन बाय वन। अब 7 of Swords and 2 of Cups, अगेन ये ओवरऑल एनर्जी है, टेक एज इट रेजोनेट्स, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर, सारी चीज़ें। अब 2 of Cups से बात करते हैं सोलमेट यूनियन का। यू नो, समवन यू कैन मीट, जहाँ पे प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, इक्वल गिव एंड टेक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं। बट आपके पास कोई चॉइस है, अगेन मैं लव के लिए आपको बताऊंगी अलग से। ये कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप की भी बात कर सकता है, या फिर फाइंडिंग लव एट वर्क, वो एनर्जी भी आती है। या फिर किसी कम्युनिटी के थ्रू
लव की एनर्जी, सम ऑनलाइन थिंग जहाँ से आपको प्यार मिल सकता है, यू नो द राइट पर्सन कैन अप्रोच यू। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, वो एनर्जीज एक यहाँ पे दिखती हैं। कुछ चॉइस की बात यहाँ पे हो जाती है जहाँ पे आपके पास कोई चॉइस हो ओवरऑल एनर्जी में। एंड एक चीज़ तो यहाँ पे आप बहुत पैशन के साथ जो भी चीज़ करोगे अपनी लाइफ में, उसमें जनवरी 2025 में वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। प्लस हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है आपके, यू नो अगर आप हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छी चल भी रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज पे, अपने डाइट पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आपका ग्लो अप फेज़ आ रहा है, वो एनर्जी दिखती है 2 ऑफ कप्स से। एंड यू विल बी वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स यू नो योर फिटनेस, वो भी है यहाँ पे। अब 7 ऑफ सोल्स में आपको कुछ ऑप्शन की बात कर रही हूँ। अब वो जो भी ऑप्शन है, चाहे आपके करियर में, आपके लव की एनर्जी में, एक ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा है एंड दूसरा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिकॉज 7 ऑफ सोल्स की बात आती है चीटर, यू नो कोई ऐसा डिसऑनरेबल पर्सन, कोई फ्रॉड पर्सन जो जैसा आपको दिखाए वो शायद वैसा ना हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर कि जो डिसऑनरेबल वेज में काम करता हो, तो कहीं भी आप कुछ भी साइन कर रहे हो, किसी कहीं यू नो अपने पैसे कुछ खरीद रहे हो, बी केयरफुल आप कहाँ से खरीद रहे हो, कैसे यू नो किसके थ्रू खरीद रहे हो, वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। बट अब लव के टर्म्स में भी वो चीज़ हो सकती है कि यू नो समवन जो कोई किसी को धोखा दे सकता है, जो जैसा बोल रहा है वो शायद वो वैसा है नहीं, शायद वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो आप ना पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, अगेन डोंट जंप टू कंक्लूजन्स पहले ही, बट पूरी इन्फॉर्मेशन लेके पूरे फैक्ट्स के साथ ही आप आगे जाएं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंटली दिख रहा है। बट इतनी कंट्रास्टिंग एनर्जी आपकी है नहीं, है क्यों पता नहीं, आपका शायद माइंड, अच्छा 2 ऑफ कप्स, ओके नाउ आई टेल यू। ये कंट्रास्टिंग एनर्जी इसलिए हो जाती है ना बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नंबर 2 की बात करता है। 2 इज़ अबाउट डुअलिटी, आप क्या चूज करते हो। डुअलिटी इज अबाउट गुड एंड ईविल, लाइट एंड डार्कनेस। आप किस चीज़ को चूज़ करते हो, यू नो आपका पैटर्न क्या रहा है। आपका माइंड ऐसा है ना कि वो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बना दे और आपको बहुत नीचे भी ले आए। तो आपको ना राइट चॉइसेस आपकी लाइफ में, मैं सिर्फ जनवरी के लिए नहीं बोल रही, आपके लिए राइट चॉइसेस इन योर लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो गलत डिसीजंस लोगे ना तो यू दैट कैन मेक यू हिट द रॉक बॉटम ऑल्सो। अच्छा डिसीजन ले लोगे तो वो आपको ना ऐसा ऑन द 9th क्लाउड ले जाए। सो बी केयरफुल, आपका माइंड ऐसे वर्क करता है, या कई बार आप जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लेते हो, या आप बहुत भोले हो कुछ चीज़ों में, जो जैसा बोल रहा है उसकी बातें सुन लेते हो, उस पर यू नो विश्वास कर लेते हो या फेथ हो जाता है आपको। बी केयरफुल, यू डोंट हैव टू क्लोज योर आइज़ एंड देन आप कोई डिसीजन लो, या फिर जो जैसा बोल रहा है। सी मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी को यू शुड ऑलवेज बी स्केप्टिकल या फिर आप सस्पिशियस ही रहो, ये चीज़ नहीं है। बट आंखें तो खुली रखोगे ना, वो तो इम्पॉर्टेंट है ना। आपको क्या पता कल कोई भी इंसान कैसा हो जाए। तो वो एनर्जीज बड़ी कंट्रास्टिंग, बड़ा यूनिक पाइल ठीक है। बट येस मतलब गुड न्यूज़ ये है कि सोलमेट से आपका यूनियन, सोलमेट ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन हो सकता है। गुड एनर्जीज आइडली ये लव के टर्म से बहुत अच्छा कार्ड होता है। दिस इज अ कार्ड ऑफ वेरी गुड यूनियन, जिनसे आगे जाके हो सकता है कुछ ऐसे जैसे यहाँ पे शादी, एंगेजमेंट, मैरिज की सारी चीज़ें आ जाती हैं। वेरी गुड यूनियन, ठीक है। ओके हम आपके लिए अब लव की एनर्जीज देखते हैं for January 2025. Love for January 2025. Four of Cups, 1. The next card. ये कार्ड आना जाता है, ले लेते हैं ऐसे। ओके अब 4 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, आपको बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। स्पेशली सी मैं अगेन जो मेल्स हैं, आप डिसहार्टन नहीं होने की एनर्जी है यहाँ पे। जो फीमेल्स हैं आपके, स्पेशली आपकी ब्यूटी से, आपकी फिजिकलिटी से बहुत लोग अट्रैक्टेड होने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी से। तो वो एनर्जी एंड ऐसे कोई ऐसा इंसान, मतलब ऐसे लोग जनरली आपको ऐसे लोग देखते हैं ना, शी इज़ वेरी वाइज, इंटेलिजेंट, ऐसी एनर्जी। एंड आपके अंदर एक बड़ी मिस्टीरियस क्वालिटी है जो सबके सामने आप खुलते नहीं हो, तो वो ना लोगों को बहुत पसंद होता है। अगेन वो आप देखो कि आपको आगे क्या करना है। बट लोगों को ये भी लगता है ना कि काश ये मेरे साथ हो, ऐसी एनर्जी।
या फिर कुछ ऐसा जनवरी 2025 में कोई ऐसे वर्ड्स आपको बोले। अब और जो मेल की एनर्जी, मैं मेल की आपको बात बोलूँगी कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी एक्वेंटेंस हो सकती है, या कोई ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर आप उनको बहुत पसंद करो, जो जिनकी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सेंशुअल एनर्जी, वेरी गुड लुकिंग, एट द सेम टाइम वेरी स्मार्ट, वाइज, इस टाइप की एनर्जी। या फिर किसी फीमेल के थ्रू, अगेन आप मेल हो या फीमेल, किसी फीमेल के थ्रू कोई लव के टर्म्स में कोई आपसे मिल रहा है, या फिर उनसे एडवाइस लोगे बिफोर यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, या अपने लव से रिलेटेड। नाउ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी साइकिक एबिलिटी की बात करते हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी साइकिक एबिलिटी जिस पर्सन के पास है, या जो स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, आप उनके पास जाओ, पामिस्ट, अपनी लव लाइफ के बारे में पूछने, वो भी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। बट आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ जाती है चीज़ें वैसे, बट वही शायद आपको हेल्प करे यहाँ पे, जो एक चीटर और एक सोलमेट की एनर्जी में डिफ्रेंशिएट करने में, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। 4 ऑफ कप्स, सी अब 4 ऑफ कप्स कार्ड आपको क्या बोलता है ना, कि अब यहाँ पे ये देखो 3 कप्स हैं यहाँ पे रखे हुए, ये पर्सन चुपचाप बैठा है, उसी 3 कप्स को देख रहा है। जो डिवाइन जो कप है, जो मतलब जो बहुत अच्छा ऑफर है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो कहने का ये मतलब है कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे ना पास्ट की एनर्जीज में किसी ने डिसअपॉइंटमेंट देख रखी है, या फिर लव के टर्म्स में किसी को कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर शायद रिलेशनशिप में गई ही नहीं, तो उसका रिग्रेट होना, तो उस चीज़ को लेके जो चीज़ नहीं मिली, या जो चीज़ नहीं, उसके ऊपर इतना सोचना, ओवर थिंकिंग करना, एंड जो चीज़ आपको ऑफर हो रही है जो मच बेटर है, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर डोंट डू दैट, बिकॉज आप है ना रेस्टिंग मोड में चले जाओगे फिर। तो प्लीज़ ये डिवाइन है, आप देखो ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आएगा आपकी तरफ, ये जो आप गिफ्ट देख रहे हो, इट्स लाइक द राइट पर्सन फॉर यू, द सोलमेट फॉर यू। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वहाँ पे ना हाँ इतना मतलब, बिकॉज बात क्या हो जाता है, यू विल बी ओब्लिवियस टू दैट अपॉर्चुनिटी। आप इतना इनग्रॉस्ड हो अपनी नेगेटिव एनर्जीज में कि ऐसा नहीं हुआ, क्रिब कर रहे हो। सी वो भी तो कर्मा था ना, कभी ना कभी का तो कर्मा होता है ना, इस लाइफ का कर्मा होता है, पास्ट लाइफ कर्मा होता है। लेट इट गो, जो नहीं हुआ, जो चीज़ आपको मिलनी होती है वो आपको मिल जाएगी। जस्ट बी इन द राइट एनर्जीज वे यू आर एबल टू वेलकम द ट्रू लव इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में आ सकता है। सो अंडरस्टैंड दैट। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है, हाई प्रीसेस पे भी 2 की एनर्जी होती है। मतलब डुअलिटी जो मैंने आपको बताया, गुड ईवल में डिफ्रेंशिएट करना, लाइट एंड डार्कनेस में डिफ्रेंशिएट करना, कौन सी चीज़ आपको रोशनी की तरफ लेके जाएगी, कौन सी चीज़ आपको डार्कनेस की तरफ लेके जाएगी, आपको ये समझ आना चाहिए। कई बार आप वो ओवरलुक कर देते हो, डोंट डू दैट, तो फिर आप वो नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रह जाओगे। बिकॉज आप देखो यहाँ भी, अब चलो जिनको टेरो वगैरह सीखना है उनके लिए भी, ये देख रहे हो ब्लैक वाइट, आर यू सीइंग द डुअलिटी? तो जब तक राइट डिसीजंस नहीं लोगे कैसे? एंड आप कुछ चीज़ों में बहुत इमोशनली, हाई प्रीस्टेस रूल होता है मून से। 4 ऑफ कप्स जो है वो अगेन यहाँ पे इमोशंस की बात करता है, मून भी इमोशंस की बात करता है। मतलब आप इमोशनल होकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हो ना जो सही नहीं हैं। लव, आई नो हम बोलते हैं लव के टर्म्स में इमोशंस, ठीक है, इमोशंस अपनी जगह, कई बार प्रैक्टिकल होकर चीज़ें सोचनी पड़ती है ना। कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, यू नो, दे टेक एडवांटेज ऑफ अस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए अब हम आपके लिए करियर की रीडिंग्स, करियर जनवरी 2020 में इतना खो गई, मेरे को लगता है ना ऐसे लोग, प्लीज़ समझो, वेक अप, अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। आप सोच रहे हो वो नहीं मिला, वो नहीं मिली, वो था ही नहीं आपके लिए, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी वो कैसे, कोई झूठ बोल रहा था, कोई आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, मतलब ठीक है। ओके, लेट्स सी करियर फॉर जनवरी 2025। वो गॉड, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गेट द कार्ड्स बैक। करियर जनवरी 2025, करियर फॉर जनवरी 2025, करियर फॉर जनवरी 2025। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, बस लव में बस ये ऐड कर देती हूँ, आई विल टेल यू अबाउट द करियर। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कोई इंसान आपसे, आपकी फिजिकलिटी या फिर आपसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है उसका, या फिर वो जेन्युइन कनेक्शन है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड फिर आप डिसीजन लो, है ना? ठीक है, ओके। करियर फॉर जनवरी 2025, करियर फॉर जनवरी 2025, करियर फॉर जनवरी 2025। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सीखना, वेरी गुड एनर्जीज। न्यू स्किल, अपस्किलिंग, पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है।
एक सेकेंड, वन मोर कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अगेन। 3 आपके लिए करियर की एनर्जीज तो बहुत अलाइंड है। एंड 3 अगेन ब्रिंग्स द एनर्जी ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर मतलब गुरु, एंड यहाँ पर भी आप देखोगे इस कार्ड में 3 पीपल, एंड यहाँ पे ये इंसान इन दोनों को कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो कोई गुरु आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर कहीं पे आप कोई ऐसी चीज़ सीखने जाओ, कोई कोर्स हो सकता है, कोई आपको मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करें कुछ सीखने में। एंड जो मैं बोल रही थी, बृहस्पति जुपिटर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी जो होती है, वो आपके लाइफ में गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ लेके आती है। तो वो आप अपने करियर और फाइनेंसेस में देखोगे। एक 1 बाय 1 हम कार्ड को देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द एनर्जी जहाँ पे ना बहुत लोग कुछ इंटर्नशिप कर सकते हैं, कोई आपको जैसे ना कुछ रूट लेवल से कुछ सीखना, या फिर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, या फिर उसमें कुछ अचीव करना चाहते हो। जो 3 ऑफ वॉन्ड से आपको एक्सपेंशन दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगी इस कार्ड के बारे में। उसके पहले कुछ सीखना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको और पढ़ाई करनी चाहिए, और नॉलेज लेनी चाहिए। अभी आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बने हो, आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है। अगर आप जॉब करते हो तो आप कोई न्यू कोर्स, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न, कोई टेस्ट, कोई एग्ज़ाम ऐसा दोगे जो आपके ओवरऑल क्वालिफिकेशन को इन्हांस करें, या आप कुछ आने वाले टाइम में जनवरी 2025 में कुछ ऐसा सोचो कि मुझे अपनी फर्दर एजुकेशन करनी चाहिए या कुछ सीखना चाहिए। वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड इन्जॉय दैट फेज, यू आर इन द मिडल ऑफ अ लर्निंग कर्व। उस लर्निंग कर्व को, वो ट्रैजेक्टरी को ना आप ऊपर लेके जाओ, उसको स्टैग्नेंट नहीं रखना है, बिकॉज समथिंग न्यू यू नीड टू लर्न अगर आपको अपने करियर और अपने फाइनेंसेस में एक्सपेंशन लाना है। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि आपका जो विल पावर है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, वो इतनी अच्छी है ना कि आप उससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये आपके अंदर इंस्टिंक्टिव क्वालिटी है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप ये कार्ड देख रहे हो, ये इंसान जिस एक वॉन्ड को पकड़ के, तो मतलब सपोर्ट होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, सी की एनर्जी। अगर आप ये देख रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे शिप्स हैं, बोट्स हैं, तो मतलब एंड यहाँ पे आपको कोई उसके मतलब है ना, आपको ये प्लेन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आपको कोई पहाड़ और ऐसे रुकावट नहीं दिख रही। तो एक्सपेंशन की बात होती है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। कोई ऐसी जगह पे चीज़ें हो जाएं, या ऐसी जगह पे आप लैंड अप हो जाओ जहाँ पे आपके टैलेंट को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, या आप कुछ ऐसा अचीव करो जहाँ पे आपका मेरिट की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, कुछ आप अचीव कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो सकती है आपके अंदर वो एनर्जी है। हैव यू टैप्ड इनटू दैट? वो इंपॉर्टेंट है कि आपने उसमें टैप इन किया है या नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है ना कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप अपनी डेस्टिनी जहाँ ले जाना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। ये क्वालिटी है आपके अंदर। तो वो डिपेंड करता है आप उस एनर्जीज के साथ अलाइन करो या ना करो। बट ये जनवरी में आपके लिए कुछ बड़ी बिगनिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई किसी पर्सन से राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस, कुछ ऐसी चीज़। 3 की एनर्जी, अगेन वो गुरु की एनर्जी, मेंटोर की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। एंड यू नो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रैवल इज़ वेल। आइडली ये अब्रॉड जाने की भी एनर्जीज हो, तो कोई ऐसी चीज़ अटकी हुई थी जहाँ बाहर जाना चाह रहे थे, वो चीज़ बन जाएगी, या फिर वो उसका फाइनली आप जनवरी में ही वहाँ अब्रॉड ट्रैवल कर लो। कुछ वैसी एनर्जीज भी आती हैं। अदरवाइज इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रैवल अदरवाइज एज वेल, या मूवमेंट की ये बात करता है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है ना, अपना पोटेंशियल तो देखो ना। मतलब दूसरे तो चलो देख भी रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं, बट जब तक आप अपना पोटेंशियल नहीं समझोगे, आप उस एनर्जी में जाओगे, उतनी हार्डवर्क करोगे कैसे, उस राइट डायरेक्शन में जाओगे कैसे? तो वो आपको बेसिकली ये गाइडेंस मिल रही है, गुड एनर्जीज। Now let's see the oracle cards for you for January 2025. मतलब क्या बोलूँ मैं आपके लिए, ऐसी मतलब मेरे को आप जानते हो मैं कैसे कार्ड्स निकालती हूँ, खुद ही कार्ड गिरे हैं। ओके, लेट गो एंड हेल्पफुल पीपल। किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को आपको जाने देना है, वो लेट गो की आपकी एनर्जी। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज ये पर्सन या ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, ब्लॉकेज बोल लो, नेगेटिव एनर्जी बोल लो, टॉक्सिक एनर्जी लेके आ रहे हैं। जाने देना है उसकी। जैसे ही आप जाने दोगे ना इस एनर्जी को अपनी लाइफ से, आप देखो आपकी यहाँ पे चक्रा की आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, इट्स लाइक आपकी हीलिंग हो रही है। एंड आप देखोगे अचानक से आप
यू नो योर लाइफ विल चेंज, बिकॉज वो वहाँ पे इतना बड़ा ब्लॉकेज था जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपके करियर की एनर्जीज में हो, आपके नॉर्मल लाइफ की एनर्जी में हो। जो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, सर्कमस्टांस, सिचुएशन, पर्सन, उसको जाने दो, लेट गो। वो आपको रिलीज द नेगेटिविटी, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। हेल्पफुल पीपल टॉक्स अबाउट कि आपको बहुत हेल्प होगी लोगों से जो आपकी हेल्प करेंगे हर तरह से, एंड वो आपको एक राइट पाथ दिखाए। यहाँ पे एक फीमेल गॉडेस की एनर्जी आती है। आपको फीमेल गॉडेस से अगर आप प्रे कर सकते हो, या जिनको भी आप मानते हो, कोई मतलब यू नो एनीवन, फीमेल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड द अदर थिंग, आपके गार्डन एंजल्स आपके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं, आपको वो राइट डायरेक्शन दिखाएंगे हर तरह से, एंड इसकी वजह से आपको बहुत सिम्बल्स, कुछ ऐसी चीज़ें देखें। आप अपने सपने में एंजल्स को देखो, या कोई ऐसे पर्सन को देखो जो आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, चाहे वो अभी इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, वो एक अलग बात है, बट इट्स मोर लाइक उनकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एंड आप उनको देखो अपने सपने में, दैट विल बी लाइक समथिंग लाइक अ डायरेक्शन फॉर यू। सो पे अटेंशन टू दैट एनर्जी। ड्रीम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट हेल्प बहुत है। एंड सी, हेल्प आके आपकी झोली में ज़रूरी नहीं है आके गिरे, तो आपको वो नेटवर्किंग करना, वो हेल्प मांगना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। तो यू नो हैव दैट ऑन माइंड। एंड दूसरी बात, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, जिन पे आप भरोसा करते हो उनसे आप एक बार एडवाइस ज़रूर लेना, चाहे अपने दिल की करो, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद लेना, लेकिन एक बार उनकी एडवाइस ज़रूर लेना। ओके, लेट्स सी द मोनोलॉजी कार्ड। January 2025, January 2025. Be bold and make the first move. आप कहीं पे अटके हुए हो, मैंने अभी बोला था ना, शायद हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो इन चीज़ों में, या फिर आप डरे हुए हो, फियर की एनर्जी में आप आगे मूव नहीं कर रहे हो। यू हैव टू बी बोल्ड, एंड आपको मूव वहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे वो आपका फर्स्ट मूव ही, आप ही का फर्स्ट मूव क्यों ना हो, बट यू हैव टू बी बोल्ड इनफ। कोई क्या बोल रहा है, यू नो कोई लोग आपको नीचे लेके आना चाहते हैं, कोई आपको ऐसे लोग भी हैं जो मतलब, आप बोल्ड एनर्जी में जाओ ना। आप अपनी लाइफ की यू नो जो स्टीयरिंग व्हील है उसको अपने हाथ में नहीं लोगे तो क्या होगा। बी बोल्ड, बी करेजियस, आपका वो करेज चाहिए, आपका विल पावर चाहिए, सो दैट यू गेट वॉट यू वॉन्ट। सो हैव दैट एनर्जी विद यू। ठीक है, हम एनर्जी और के कार्ड्स देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें भी एक कार्ड लेने थे, मतलब इतनी लंबी रीडिंग होती है ना, मेरे को तो लगता है इतनी चलो ले लेते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव की प्रोटेक्शन है आपके लिए, इसलिए भी ना ये जो मैं आपको बोला कि कोई फ्रॉड और चीटर और राइट पर्सन में शायद आपको वो भी बहुत हेल्प करे। एंजल ऑफ लव, एंड आपकी लाइफ में बहुत लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। यू नो दैट एंजल ऑफ लव की उनकी प्रोटेक्शन है, वो आपकी लाइफ लव लाइफ बहुत यू नो इम्प्रूव करने वाले हैं। अगर यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी आपके लिए, पिंक कलर बड़ा अच्छा रहेगा, पिंक बोल लो या एनी शेड्स ऑफ पिंक, एनी और फिर लाइट शेड्स ऑफ रेड यू कैन से, बड़ा अच्छा रहेगा आपकी लव की एनर्जी के लिए। आपको अपने पास ना रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना चाहिए अगर आप है ना अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं हो, बट यू नो या आप सिंगल हो मतलब, तो ना वो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट आपकी लव की एनर्जीज बहुत एनहांस हो रही है, एंजल ऑफ लव की प्रोटेक्शन है आपके लिए। सो द एंजल ऑफ लव विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन एंड समथिंग बिग कैन हैपन। मैंने आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी बताई थी 2 ऑफ कप्स से। नाउ रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको बात बोली जा रही है कि कई बार आप ओवरवर्क कर जाते हो, एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, थोड़ा रेस्ट भी किया करो, अपने माइंड को भी रेस्ट दिया करो। अगेन मैं ये नहीं बोल रही जाके आप सो जाओ, मतलब अगर एग्जॉस्टेड फील करो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो थोड़ा रेस्ट करो, 5 मिनट रेस्ट दो उस चीज़ वो उस माइंड को, सो दैट ना ब्रेन ऐसे आप इतना एग्जॉस्ट कर दोगे ना तो फिर वो कैसे आपको वो सी क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आप पढ़ाई, जो ग्रैस्पिंग पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पे तो हार्ड वर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कुछ ऐसी एनर्जी, आप कहीं घूमने फिरने वेकेशन पर भी जा सकते हो, यहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। एंड मेडिटेशन कर रहे हैं इस कार्ड में,
इस पर्सन की आप एनर्जी देख रहे हो, तो आप ना अपने मेंटल वेलबींग पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दे रहे हो। चाहे वो डाइट है, चाहे वो एक्सरसाइज है, लाइक फिटनेस पे बड़ा ध्यान जाएगा आपका। कुछ आप रेजोल्यूशन भी आपका हो सकता है कि मुझे इस ईयर में इतना वेट गेन करना है या लूज़ करना है, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, बट आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। तो उसके वो आपको बोला जा रहा है सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज़ ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट, बट मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके मेंटल हेल्थ सही नहीं होने की वजह से आपके फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट हो जाता है, वो यहाँ पर दिखता है। सो रेस्ट एंड रीजुवनेट, अच्छा खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, आपके लिए ज़रूरत है वो ना। और अगर आपकी हेल्थ मान लो अच्छी नहीं रही है लिटरली इन द पास्ट टाइम्स, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब हमें कौन से कार्ड्स लेने हैं? अच्छा, आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड्स लेने पड़ेंगे बिकॉज आपके लिए एंजल ऑफ लव एंड पीछे लव की एनर्जीज अच्छे आई थे। सो लेट्स सी रोमांस एंजल कार्ड्स फॉर यू। Separation, one more card. Keep an open mind. अब ये सेपरेशन दो चीज़ों की एनर्जी लेके आता है, मैं दोनों एस्पेक्ट आपको बता देती हूँ। या तो लिटरली किसी पर्सन से आपका सेपरेशन हो रहा है, जो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। एंड ठीक नहीं मैं इसलिए बोल रही बिकॉज 2 ऑफ कप्स, मैंने ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी बता दी थी। सम पर्सन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू, वो ही आपकी लाइफ से चला जाएगा, या फिर आप खुद उसको लेट गो कर दोगे, जो लेट गो का कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड ये स्पेस, ये टाइम, ये सेपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है सो दैट यू मैनिफेस्ट द राइट पर्सन इनटू योर लाइफ, या फिर वो तब आप उनकी एंट्री हो, या फिर वो जो मैंने कन्फ्यूजन की बात की थी, तो यहाँ पे वो सेपरेशन की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वो सेपरेशन देख चुके हो। नाउ कीप एन ओपन माइंड। अब ये कार्ड क्या बोलता है? योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो कई बार होता है ना कि हमने एक टाइप बना रखा है, हमारी एक बकेट लिस्ट है, मेरे को ऐसा ही पर्सन चाहिए, ऐसे से ही शादी करनी है, ऐसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है जो इस टाइप के लुक्स हो, इस टाइप का प्रोफेशन हो, यहाँ पे रहता हो। सी, इतनी रिजिडिटी में नहीं जाना अच्छा होता है। यू नेवर नो व्हाट हु इज़ द सोलमेट फॉर यू। यूनिवर्स, आप एक स्क्रिप्ट बना के यूनिवर्स को दे दोगे, दैट इज कॉल्ड आउटलाइनिंग। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका एक टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबके अपने लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, बट व्हेन यू कीप एन ओपन माइंड, क्या पता आप जो चीज़ चाहते हो उससे भी बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए। एंड दैट इज व्हाट दिस कार्ड सेज कि आपके सोलमेट की जो एनर्जी है वो शायद जो टाइप है आपका उससे थोड़ी डिफरेंट हो, एक्सपेक्टेशंस हो। तो एक बार अगर ऐसा कोई पर्सन जो आपके टाइप का ना हो, एक बार अप्रोच करें, एक बार सुनो तो सही, एक बार चांस तो दो वो उस पर्सन को कि हाँ, लेट मी सी हाउ दिस पर्सन इज, एंड देन आपको अच्छा ना लगे तो ना बोल दो, दैट्स नॉर्मली फाइन, दैट्स टोटली फाइन। बट कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट मत करना, रिजिड मत बनना। मेरा मन करा एक और कार्ड लेने का, वैसे मैंने दो जब इंट्यूशन बोलते हैं तो हमें ले लेना चाहिए, बट एनीवे आई नो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं। रिकंसिलिएशन, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सेपरेट किसी से होना। पता नहीं, ये कार्ड देख के मुझे ना पास्ट लाइफ सोलमेट से आपका रिकंसिलिएशन दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट से आ रहा है वापस। बट यहाँ पे मुझे वो पास्ट लाइफ सोलमेट, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है चीज़ें। ये लगता है आपको मैसेज आना ही था, तभी मैंने हर फर्स्ट पाइल में तो यूज़ ही नहीं किया मैंने रोमांस एजेंट, बिकॉज वहाँ पे लव की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट थी, तो वाई टू यूज़ इट फॉर जनवरी 2025। बट यहाँ पे मेरे को थर्ड कार्ड, सो रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, समवन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, और या फिर पास्ट लाइफ सोलमेट से आपका रीयूनियन हो रहा है। अब हमें कौन से, अच्छा हमें और कार्ड्स लेने हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स लेने हैं। एक सेकेंड, लेट्स सी, गिफ्ट, वन मोर कार्ड। ये कार्ड खुद ही जंप करके नीचे जा रहा है। ऑक्यूपेशन,
एक सेकेंड मैं इसको रख देती हूँ. सम गिफ्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई आपको गिफ्ट दे सकता है या फिर यूनिवर्स आपको कोई बिग गिफ्ट दे रहे हैं. दैट विल बी लाइक पैक्ड इन गोल्डन रैपर. मतलब आप समझ रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ आपके लिए आपकी तरफ आ रही है एंड वो चीज़ यू डिज़र्व इट वेल. 1 + 7 इज़ 8 मतलब 2024 में आप किसी चीज़ में आपने मेहनत की है या उसमें एफर्ट्स डाले हैं या आपका गुड कर्मा है, उसकी वजह से आपके लिए वो गिफ्ट आ रहा है. एक्सेप्ट दैट गिफ्ट. ऑक्यूपेशन अगेन यहाँ पे कोई इंसान कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे हो. तो कोई नई स्किल सीखना, more learning is important, attention to detail becomes important and getting absorbed in your work. अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ काम ही करो या फिर सिर्फ पढ़ाई ही करो. ऑफकोर्स बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आप बहुत अपने काम पे ध्यान दोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो. बट इट इज़ अबाउट लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू योर करियर इज़ इंपॉर्टेंट. योर करियर इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ ऑफ जनवरी 2025. ठीक है, अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं. What's coming for you in January 2025? What's coming for you in January 2025? What's coming for you? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बस, ये रिकन्सिलिएशन का जो कार्ड है ना, जो आपकी लव की एनर्जीज में आया है, ये वो पर्सन है who is meant to be yours. ये वो पर्सन नहीं लौट के आएगा, या ये वो पर्सन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है. टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज ये कार्ड ही इतना सरियल और इतने क्लाउड्स की एनर्जी, इतना रोमांटिक कार्ड है. सो यू नो दैट ट्रू लव की बात हो जाती है यहाँ पे. ओ गॉड, अगेन से रिकन्सिलिएशन का है ये कार्ड. तो चलो मैं इतना बता ही चुकी हूँ तो ठीक है. मतलब सी हाउ डज दिस हैपन. मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है. वो 2 कार्ड्स ले लेते हैं, उसमें से एक कार्ड लिया तो रिकन्सिलिएशन आ गया एंड इसमें फिर से रिकन्सिलिएशन आ गया. तो ठीक है, अगेन मैंने जो बताया, या तो पास्ट लाइफ से आपके पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी से आप रीयूनियन हो रहा है आपका, या फिर कोई पर्सन पास से आपके लिए आ रहा है रिकन्सिलिएशन रीयूनियन के लिए. इट इज़ अप टू यू, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है. ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ वेज. अब देखो यहाँ पे सेपरेशन था, अब ये फिर से ये एनर्जीज आ गई हैं. तो कुछ तो ऐसा है कि आपका ब्रेकअप, यूनियन, मतलब थोड़ा आपके लिए लव की एनर्जीज जनवरी में अप एंड डाउन या फिर बड़ी एक्साइटिंग रहने वाली है. या फिर ये सब देख लिया है तो फिर कोई रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर जो राइट पर्सन नहीं वो आपकी लाइफ से जा रहा है. तो यू नो दैट थिंग कैन बी सीन ओवर योर. एक और चीज़, बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, अगर किसी का डिवोर्स वगैरह का कुछ ऐसा केस चल रहा है, वो फाइनलाइज हो सकता है, वो यहाँ पे दिख रहा है. सो यस, अगेन यहाँ पे बिजनेस की भी एनर्जी आ जाती है ब्रोकन रिंग से, जो यहाँ पे लिखा है. तो मे बी कोई बिजनेस पार्टनरशिप शायद वर्क ना करे. थिंक अबाउट इट ट्वाइस बिफोर एंटरिंग. या फिर कोई ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे थे, वो आप उनको उसमें ध्यान दो. गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स वगैरह से मिलना जुलना, एंड वैसे फ्रेंड्स जो आपकी तरफ लॉयल हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली से मिलना, कम्युनिटी से मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं फॉर जनवरी 2025 फॉर यू. टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. अगेन वही बात है कि फैमिली, फ्रेंड्स, लवर के साथ गोइंग आउट, हैविंग फन. आई मीन वेरी फन टाइम फॉर यू इन जनवरी. वैसे अच्छा टाइम है आपके लिए. परेशान मत हो जाना बस. आप पता नहीं क्या ओवरथिंक करने लगते हो कुछ चीज़ों में. कंफ्यूज मत हो जाना, खुश रहो. फर्स्ट मंथ है. अगेन ये नहीं बोल रही हूँ कि इतना ओवर इंडल्ज कर दो कि काम ना करो, बट ठीक है. हाँ, पैम्पर योरसेल्फ. वेकेशन, अगेन ये इतने बार आ गए, मतलब वेकेशन, घूमना फिरना, बाहर जाना, चाहे वो 1 दिन का वेकेशन हो, चाहे वो 4 दिन का वेकेशन हो, बट यू शुड टेक दैट वेकेशन. ये एक इंडिकेशन भी है, शायद आप ओवरवर्क कर चुके हो या आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो कुछ चीज़ों को लेके. तो वो आपको थोड़ा वेकेशन, थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए. रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी आपके लिए आया था ना ये वाला. हाँ ठीक है. ओके, वील टेक अनदर स्नैक बोल रहे हूँ, स्टैक, बिकॉज एक सेकेंड. टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. अपनी लाइफ के बारे में, चाहे वो किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो,
आपकी एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, एक एनलाइटमेंट हो रही है, एक अवेयरनेस, अपने बारे में बहुत कुछ जान रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो, जिसकी वजह से आप राइट डिसीजंस लोगे। इट्स लाइक अ टॉर्च। आप ये कार्ड देखो, ये टॉर्च की एनर्जी लेके आता है, ये आपको लाइट दिखाएगा टू लीड इन योर लाइफ, टू लीड यू टू द राइट पाथवे। तो वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, कोई मैसेज, कॉल, ईमेल, समथिंग दैट यू विल हियर विच विल ब्रिंगिंग दैट गुड न्यूज़ फॉर यू इन जनवरी 2025। एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई बड़ा एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है दैट कैन बी वेरी मेमोरेबल फॉर यू। मतलब इस पूरे साल का बड़ा मेमोरेबल कोई ऐसा इवेंट हो सकता है इन 2025। आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो या आपकी वजह से वो इवेंट हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अब लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेंगे। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी करियर से, मतलब कोई पर्टिकुलर फर्म, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम हो सकता है। वो आपको एक गाइड करेगा कि व्हाट इज़ लाइक, जैसे आपको अभी तक गाइडेंस मिली है, दैट विल गिव यू द राइट गाइडेंस। सो लेट्स सी। इसको मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ ऊपर नीचे, मैं थक गई बोलते बोलते। माय गॉड, एक तो तबीयत ठीक नहीं है और फिर इतना बोलना होता है इसमें। तो चलो जो हाथ में आ गए ले लेते हैं उसको। ZBIKMNJFQ, एक सेकेंड, एस गिर गया, एक सेकेंड, SWPU, एक और मुझे लेना पड़ेगा, ओके, L. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. A very happy new year to every one of you, and I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye bye.